नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। लास्ट वीडियो में हमने मारक ग्रहों के बारे में और मारक स्थान के बारे में डिटेल्स में चर्चा की थी। आज का हमारा सब्जेक्ट है बाधक स्थान और बाधक स्थान का मालिक बाधकेश। बाधक स्थान क्या होता है, बाधकेश क्या करता है, ये सब बातों की डिटेल्स में चर्चा आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ध्यान से, अगर ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो ध्यान से सुनो, क्योंकि इतनी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात मैं आपको समझा दूं कि मारक स्थान और बाधक स्थान में बेसिक फर्क क्या है। मारक स्थान जो होता है वो भाव को लेके होता है, यानी कोई भी लग्न हो, दूसरा स्थान और सातवां स्थान मारक स्थान होता है। लेकिन बाधक स्थान जो होता है वो भावों से नहीं, लेकिन साइन यानी राशि के हिसाब से डिसाइड होता है। जैसे लग्न में मेष, कर्क, तुला या मकर राशि है तो 11वां स्थान बाधक होता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्न है तो 9वां स्थान बाधक होता है। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न होता है तो 7वां स्थान बाधक और मारक दोनों नेगेटिव प्रभाव पैदा करता है। और इसीलिए मिथुन और धनु लग्न में, इसीलिए मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्नों में 7वां स्थान बहुत बहुत भारी होता है डेथ को लेके। अब देखिए, हम चर्चा करते हैं बाधक स्थान की। हमने जैसे ही कहा कि चर राशि का लग्न है, यानी मेष, कर्क, तुला और मकर लग्न है तो 11वां स्थान बाधक स्थान होता है और 11वें स्थान का अधिपति बाधकेश होता है। बाधक स्थान का रोल क्या होता है? लग्न का जो बाधक होता है उसके ऊपर डेथ पावर है, उसके अंदर मारक से भी ज्यादा डेथ देने की सत्ता होती है। बहुत डेंजरस होता है बाधक स्थान। और केपी सिस्टम में तो मारक स्थान से भी ज्यादा प्रभाव बाधक स्थान का माना गया है। वहां तक लिखा है कि लग्न स्थान का जो सबलॉर्ड होता है, फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड होता है, वो अगर बाधकेश के नक्षत्र में होता है तो आयु कम होती है। मतलब आप समझ सकते हो कि बाधक स्थान का प्रभाव ज्यादा केपी सिस्टम में बताया गया है। और मेरे अनुभव में भी बाधक स्थान मारक स्थान से भी ज्यादा डेंजरस है जहां तक लग्न का सवाल है। देखिए, लग्न जो है ना, वो हमारा खुद का हेल्थ है, हमारी लॉन्जिविटी है, हमारी आयु है, हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है पृथ्वी के ऊपर। और वहां से जो भी बाधक स्थान होता है वो सीधा प्रहार हमारी लॉन्जिविटी के ऊपर कर सकता है, आरोग्य ऊपर कर सकता है। तो ये बात बहुत ध्यान से आपको याद रखनी है। मान लीजिए कि आपका मकर लग्न है तो वृश्चिक राशि आपकी बाधक स्थान हुआ आपका, और वृश्चिक का अधिपति मंगल आपकी कुंडली में बाधकेश हुआ। लेकिन बाधकेश का संबंध सिर्फ और सिर्फ
लग्न के साथ कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि बाधकेश चतुर्थ स्थान में है तो चतुर्थ स्थान को बिगाड़ता है या बाधकेश पंचम स्थान में है तो पंचम स्थान को बिगाड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ लग्न के साथ है। मतलब अगर मकर लग्न में मंगल या कर्क लग्न में शुक्र जो 11वें स्थान का अधिपति बनता है, वो अगर लग्न में बैठता है या सप्तम में बैठता है तो लग्न को डिस्टर्ब करता है, तो आरोग्य का खतरा पैदा हो सकता है, बीमारी दे सकता है और उसकी दशा, उसकी अंतर्दशा में खासकर क्रिटिकल टाइम भी आ सकता है। अब हम उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि बाधक स्थान लग्न से जो भी बाधक स्थान है, जैसे मकर लग्न है तो वृश्चिक राशि बाधक स्थान है, कुंभ लग्न है तो तुला राशि नवम स्थान वो बाधक स्थान होता है, अगर मीन लग्न है तो सप्तम स्थान कन्या राशि बाधक स्थान हो जाता है। तो कोई भी ग्रह, खास करके शनि, आयुष्य का कारक ग्रह शनि है, इतना याद रखो। तो जब भी शनि बाधक स्थान से गुजरता है तो हेल्थ के प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। जैसे आज की तारीख की हम बात करें तो अभी मकर का शनि चल रहा है और जो भी लोग अभी वृषभ लग्न में हैं, जिन लोगों का वृषभ लग्न है उन लोगों के लिए शनि बाधक स्थान से गुजर रहा है। तो मतलब 2020, 2021 और 2022 के अप्रैल तक का जो समय है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और कोई लंबी बीमारी भी आ सकती है। उम्र ज़्यादा है, बुढ़ापा है तो क्रिटिकल डेज भी आ सकते हैं, डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार यही कहता हूं कि लग्न के साथ जो बाधक कनेक्टेड होता है, यानी लग्न के हिसाब से जो भी बाधक स्थान होता है वहां से जब भी शनि गुजरता है तो लॉन्जिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है, हेल्थ के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और बाधकेश की अंतर्दशा जब भी आती, कोई भी ग्रह की दशा हो, लेकिन अंतर्दशा अगर बाधकेश की आती है तो उसमें भी हेल्थ के प्रॉब्लम क्रिएट पक्का होते हैं। लेकिन ये लग्न से जो बाधकेश होता है उसकी हम बात करते हैं। अब हम जो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बाधक स्थान हर भाव से होता है, हर साइन से होता है। अब मकर लग्न की कुंडली पकड़ के चलो तो सेकंड हाउस क्या है? फैमिली और फाइनेंस। तो वहां कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि का बाधकेश कौन हुआ? कुंभ राशि से नवम स्थान तुला राशि है, तो तुला राशि का अधिपति शुक्र। मतलब ये हुआ कि फाइनेंस को लेके और फैमिली को लेके शुक्र बाधकेश होता है। मतलब शुक्र की अंतर्दशा जब भी आती है किसी भी ग्रह के अंदर, तब फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं और फैमिली में भी प्रॉब्लम होते हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम होते हैं। और सेकंड हाउस का अधिपति जब तुला राशि से गुजरता है तब भी फैमिली के प्रॉब्लम होते हैं और फाइनेंस के प्रॉब्लम होते हैं। मान लीजिए कि मकर लग्न है तो चतुर्थ भाव मातृभाव है, वहां मेष राशि है, तो मेष राशि के लिए कौन सा ग्रह मार्केश होता है? मंगल, सॉरी कुंभ का मालिक शनि, क्योंकि शनि मेष राशि से 11वें स्थान का अधिपति है। मेष राशि चर राशि है, तो चर राशि में 11वां स्थान बाधक स्थान होता है। तो मतलब मकर लग्न के लिए शनि चतुर्थ स्थान का बाधकेश बनता है। अब जब भी शनि की अंतर्दशा आती है या शनि कुंभ राशि में आता है, तब माता के लिए हेल्थ के प्रॉब्लम करता ही करता है, क्योंकि माता के लिए बाधक स्थान कुंभ राशि है, वहां अगर शनि आएगा या कुंभ राशि के मालिक शनि की अंतर्दशा जब आएगी तब माता की हेल्थ को, लॉन्जिविटी को प्रॉब्लम होंगे। थर्ड हाउस की बात करते हैं
थर्ड हाउस में मीन राशि है, तो मीन राशि से सप्तम स्थान कन्या राशि है, तो कन्या राशि बाधक स्थान हुआ। तो जब भी बुध की अंतर्दशा आती है तब भाई या बहन के लिए हेल्थ को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। उनके लिए भी कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होते ही हैं भाई बहनों के लिए, क्योंकि थर्ड हाउस का बाधक स्थान नवम स्थान है। तो नवम स्थान में कोई भी शनि वगैरह जब भी निकलेंगे तो थर्ड हाउस को डिस्टर्ब करेंगे। तो इसी तरह कोई भी लग्न हो, 12वें स्थान का बाधक अलग अलग होता है, 12 स्थान का बाधकेश भी अलग अलग होता है, और हर स्थान के लिए बाधक अलग बाधकेश अलग, और उसको उसका ही दशा अंतर्दशा उस भाव को डिस्टर्ब करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम अगर मकर लग्न को पकड़ के चलते हैं तो पंचम स्थान में वृषभ राशि है, पंचम स्थान में वृषभ राशि है, तो बाधक स्थान हुआ मकर राशि। यानी मकर का शनि जब भी आएगा 2.5 साल के लिए तो पंचम स्थान को डिस्टर्ब करेगा, बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, बच्चों की हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा, बच्चों के फाइनेंस को डिस्टर्ब करेगा। तो इस तरह से बाधक का मतलब बाधा पैदा करने वाला, रुकावटें देने वाला, लॉन्जिविटी के ऊपर प्रहार करने वाला, आयुष्य को खतरा पैदा करने वाला। लेकिन अगर हम आयुष्य की बात करें, लॉन्जिविटी की बात करें, तो सिर्फ लग्न से ही बाधक स्थान आयुष्य को खतरा पैदा कर सकता है। दूसरे स्थानों के जो भी बाधकेश होते हैं या बाधक स्थान होते हैं, इनसे हमारे लग्न का कोई वो नहीं है, उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। मतलब कि हमारा लग्न जो होता है उसका जो बाधकेश होता है, जैसे मकर लग्न में मंगल, वृषभ लग्न में शनि, मिथुन लग्न में गुरु, तो इस तरह से जो बाधकेश होता है वो अपनी अंतर्दशा में आयुष्य के ऊपर, आरोग्य ऊपर टेंशन करेगा। बाकी के स्थानों के जो भी बाधकेश होते हैं वो लग्न को या हमारी आयु को, हमारे आरोग्य को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये बात बहुत क्लियर समझनी जरूर चाहिए कि मारक स्थान अलग होता है, बाधक स्थान अलग होता है। बाधक स्थान राशि के हिसाब से डिसाइड होता है, भाव के हिसाब से नहीं। और बाधकेश ज्यादा डेंजरस होता है अपनी अंतर्दशा में लॉन्जिविटी को, हेल्थ को डैमेज करने के लिए। और जब भी शनि बाधक स्थान से गुजरता है, कोई भी बाधक स्थान हो, कोई भी साइन का, लेकिन बाधक स्थान से जब भी शनि गुजरता है तो हेल्थ को लेके, आरोग्य को लेके, आयुष्य को लेके, लॉन्जिविटी को लेके जरूर प्रश्न पैदा करता है, क्रिटिकल मोमेंट देता है, डिपेंड्स अपॉन द एज और मेन दशा। लेकिन ये बात आपको खास याद रखने की है कि बाधक स्थान क्या है, बाधकेश क्या है, मारक स्थान क्या है, मार्केश क्या है, ये दोनों में अंतर है। एक बात और भी मैं लास्ट में बताता हूं कि बाधकेश की दशा में मारक की अंतर्दशा, मार्केश की अंतर्दशा, और मार्केश की दशा में बाधकेश की अंतर्दशा बहुत डेंजरस होती है। मान लीजिए कि मकर लग्न है तो सेकंड हाउस का अधिपति शनि है, सप्तम स्थान का अधिपति चंद्र है, तो मकर लग्न में चंद्र मार्केश होता है, मंगल बाधकेश होता है, तो चंद्रमय मंगल या मंगल में चंद्र बिल्कुल हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। बस आज इतना ही कि बाधक स्थान क्या है, बाधकेश क्या है, कैसे देखा जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने का मन था। कई दोस्तों का रिक्वेस्ट भी थी कि बाधकेश के, बाधक और मारक स्थान के बारे में आप खुल के जरा डिटेल्स में बताइए। तो आज मैंने स्पेशल वीडियो बाधक स्थान को समझाने के लिए ही बनाया है। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन सुखमय रहे। आप अपने निजी प्रॉब्लम के लिए हमारा संपर्क कभी भी कर सकते हो, आपको डिटेल्स में गाइडेंस आपको मिलेगा। नमस्कार।